मैं आपसे एक बात, जब हमने मल्टी कैप से आज बातचीत शुरू की, क्योंकि आपको ये अलग अलग कैपिटलाइजेशन की कंपनियों में एक ही स्कीम, एक ही फंड के जरिए निवेश करवा देती है, तो मतलब ये इन्वेस्टर को ये चूज़ नहीं करना कि भाई मैं लार्ज कैप लूँ, मिड कैप लूँ, स्मॉल कैप लूँ, आप तीनों को एक साथ करते हैं। और इसका ही कॉम्पिटिटर कहेंगे हम, फ्लेक्सी कैप, या फिर मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप को कंपटीशन देती है। लेकिन फ्लेक्सी कैप में, जैसा कि नाम है फ्लेक्सी, फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी होती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फ्लेक्सिबिलिटी जो देती है हमें एक फ्लेक्सी कैप, और उसके सामने मल्टी कैप जो है हमें जो ऑप्शन देती है, अगर मैं फ्लेक्सी कैप वर्सेस मल्टी कैप आपके सामने पूछूं तो आप मुझे क्या बताना चाहेंगे कि इन दोनों में कोई एक विनर है क्या? देखिए, विनर पर से नहीं है। अभी आप हिस्टोरिकली अगर आप चेक करेंगे ना, तो आपको नजर आएगा कि मल्टी कैप ने आउट परफॉर्म किया है इंडेक्स को। ठीक है, फ्लेक्सी कैप को। लेकिन फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि फ्लेक्सी कैप में अधिकतर जो फंड मैनेजर होते हैं वो थोड़ा सा लार्ज कैप बायस ज्यादा रखते हैं, क्योंकि मार्केट करंट सिचुएशन से जो गुजर रहा था, तेजी से मिड एंड स्मॉल कैप में रैली आई और वो लार्ज कैप बायस हो गया अभी आज। तो फ्लेक्सी कैप अभी आज के दौरान में अगर आप निवेश करते हैं और मार्केट करेक्ट होता है कहीं सपोज, तो फ्लेक्सी कैप कम गिरेगा मिड कैप मल्टी कैप के मुकाबले। मल्टी कैप थोड़ा ज्यादा करेक्ट कर सकता है फ्लेक्सी कैप के मुकाबले आज के दौरान पे। लेकिन अगर आप अगर फ्लेक्सी कैप में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, आप कहते हैं कि मैं एक स्टैंडर्ड मार्केट कैप पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं फंड मैनेजर की काबिलियत पे बिलीव रखता हूं, और मैं ये फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर को देना चाहता हूं कि अगर मान लो आज के दिन में लार्ज कैप बेहतर प्लेस है तो वो लार्ज कैप में अपना बेट बढ़ा लें, कल को अगर मिड कैप में ज्यादा हो तो मिड कैप में बढ़ा लें, और स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी दिखे तो वो स्मॉल कैप में बढ़ा लें। या आप ये फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। अब क्या होता है कि अगर फंड मैनेजर की बेट सही हुई तो फ्लेक्सी कैप विल आउट परफॉर्म मल्टी कैप ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, बिकॉज वो एक्टिवली नेविगेट कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज। और मल्टी कैप ओवर लॉन्ग टर्म पीरियड, बिकॉज वो स्टैटिक कॉम्पोजिशन है, थोड़ा हो सकता है वॉलेटाइल रहे, बट लेकिन क्या है कि इसमें फंड मैनेजर की जो काबिलियत है वो सिर्फ विद इन फ्लेक्सी विद इन मल्टी कैप कैटेगरी जो है लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप, उसको नेविगेट करने में बिलीव उसकी काबिलियत आती है। तो मेरे हिसाब से दोनों फंड अपने आप में ठीक है, बट इफ यू आस्क मी कि मेरी वोट किसको जाएगी, मैं प्रेफर करता हूँ फ्लेक्सी कैप, क्योंकि उस पे फंड मैनेजर को आप जब निवेश करने के लिए पैसा दे रहे हैं तो आप उनको फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए और उनके हाथ खुले रखिए, ताकि वो मार्केट कैप के उनको नेविगेट कर पाए सक्सेसफुली। ओके। सो मेरा वोट फ्लेक्सी कैप को रहेगा। और मेरे हिसाब से ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड फ्लेक्सी कैप शुड आउट परफॉर्म मल्टी कैप कैटेगरी। ओके, सो लॉन्ग टर्म में फ्लेक्सी कैप जो है वो पसंद है तनवीर सर की, और आपको अपनी पसंद डिसाइड करनी है अपनी रिस्क टेकिंग एपेटाइट के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से। ओके, एक मैं अब व्हाट्सएप का क्वेश्चन लेती हूँ सूर्यकांत अग्रवाल जी का, जो बता रहे हैं 10 लाख रुपए निवेश करने के लिए मुझे फंड्स बताएं, 5 साल का नजरिया और 10 लाख का निवेश करना चाहते हैं। तो क्या इनको ये 10 लाख रुपए जो है अगर लमसम निवेश करना है ऐसे टाइम में, तो आप इन्हें क्या सलाह देंगे? 5 साल इनका जो है टाइम फ्रेम है। मार्केट एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट में है। मैं इंडिया में बहुत बुलिश हूँ और मुझे लगता है आने वाले 5-6 साल में वेल्थ क्रिएशन होगा। ओके, बट लेकिन ये वोलेटिलिटी भी काफी अपने आप में मायने रखेगी। ओके, सो मैं ये चाहता हूं कि आप अपने 5 साल की अवधि के लिए किसी बैलेंस एडवांटेज फंड को निवेश करें, जिसमें इक्विटी और डेट दोनों हो, और बल्कि गोल्ड भी थोड़ा सा हो। ओके, तो आप आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड है, या टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड है, या ईडल बैलेंस एडवांटेज फंड है, ये 3 फंड में के साथ साथ आप डीएसपी एसेट एलोकेशन फंड निवेश कर सकते हैं, या वाइट ओक एसेट एलोकेशन फंड निवेश कर सकते हैं। ये 4-5 फंड आपने को मैंने बताया है, इसमें आप निवेश करेंगे, इसमें आपको इक्विटी मिलेगा, डेट मिलेगा,
और गोल्ड मिलेगा। मैं इक्विटी से ज़्यादा आज के दिन में डेट पे बुलिश हूँ फॉर द आने वाले 2 साल पे। मुझे लगता है ये डेट म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे रिटर्न देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंडिया में आने वाले 2 साल में कम होने वाला है, और जैसे ही वो इंटरेस्ट रेट कम होता है बॉन्ड फंड की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। सो आप बैलेंस एडवांटेज फंड में अगर 5 साल के लिए निवेश कर रखते हैं तो आप इक्विटी का बेनिफिट मिल सकता है आपको, डेट का बेनिफिट मिलेगा जो डेट म्यूचुअल फंड का है, और गोल्ड का भी मिल सकता है जो गोल्ड में होगा। तो आप ऐसे फंड चूज करें 5 ईयर के लिए, आप बहुत ही खुश रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे इस इन्वेस्टमेंट से। ओके, सो बैलेंस एडवांटेज फंड जो कि हाइब्रिड फंड की कैटेगरी के फंड्स होते हैं, जिसमें आपको मल्टीपल एसेट्स का एक्सपोजर मिलता है, जिसमें इक्विटी होगा, डेट होगा, गोल्ड में भी ये लोग निवेश करते हैं। तो ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है।